आज की रात कोठारी हाउस में ऐसी हलचल होने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह ऐश्वर्या, जो अब तक मासूमियत और भोलेपन का मुखौटा पहनकर सबके सामने फरिश्ते का रूप बनी हुई थी, आज अपने ही सच के जाल में फंसने वाली है। अनिरुद्ध, जो लंबे समय से ऐश्वर्या की सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार अपनी चाल में सफल हो जाता है। वह ऐश्वर्या को अपने साथ एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहां चारों तरफ खामोशी छाई होती है, लेकिन उस खामोशी के पीछे छिपा होता है सच्चाई का सबसे बड़ा खेल। वहां पहले से ही कैमरे लगाए गए होते हैं। हर कोने में कैमरा, हर दीवार पर एक नज़र, हर आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होती है। और यही नहीं, घर पर भी एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया होता है जहां सभी घर वाले बैठकर इस सच का सामना करने वाले होते हैं। जब ऐश्वर्या वहां पहुंचती है तो उसे लगता है कि आज भी वह अपनी मीठी बातों से सबको बेवकूफ़ बना लेगी। लेकिन अनिरुद्ध के चेहरे पर गुस्से और ठान ली हुई जिद देखकर ऐश्वर्या को एहसास होने लगता है कि आज हालात अलग हैं। अनिरुद्ध की आंखों में जलती आग देखकर ऐश्वर्या थोड़ी सहम जाती है। वह अनिरुद्ध से पूछती है कि क्यों उसे यहाँ लाया गया है। अनिरुद्ध धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहता है, अब बहुत हो गया ऐश्वर्या, आज सच सबके सामने आएगा। आज तुम्हारा खेल खत्म होगा। इसी पल पर कैमरे की लाल बत्ती जलती है और ऐश्वर्या समझ जाती है कि उसकी हर बात रिकॉर्ड हो रही है। घर में सभी लोग लाइव बैठे हैं। विक्रांत की माँ, मन्नत, डीसीपी, बाकी घरवाले, सबकी नज़रें उस स्क्रीन पर गड़ी हैं। हर कोई सांस रोककर इंतजार कर रहा है कि आखिरकार इस खेल का अंत क्या होगा। शुरू में ऐश्वर्या सच छिपाने की कोशिश करती है। वह मासूमियत का नाटक करती है, आंसू बहाती है और कहती है कि वह निर्दोष है। लेकिन धीरे धीरे जब अनिरुद्ध उसे सबूतों से घेरता है तो ऐश्वर्या का धैर्य टूट जाता है। उसके चेहरे पर नकली मासूमियत की जगह अब गुस्से और खौफ का साया आ जाता है। आखिरकार ऐश्वर्या मान लेती है कि उसी ने दादाजी की हत्या की थी। ये सुनकर घरवाले हक्के बक्के रह जाते हैं। विक्रांत की मां का दिल कांप उठता है। मन्नत की आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। डीसीपी भी सन्न रह जाते हैं कि इतने समय से जिसके पीछे कोई शक नहीं कर रहा था, वही असली गुनहगार निकली। अनिरुद्ध की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि जिस औरत पर उसने भरोसा किया वही इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। ऐश्वर्या ठंडी हंसी के साथ कहती है, हाँ, मैंने ही दादाजी को मारा, क्योंकि दादाजी हमेशा मेरी राह में रोड़ा बनते थे। उन्होंने हमेशा मुझे नीचा दिखाया, मुझे बाहर का इंसान कहा और मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। लेकिन अब उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या अपने अगले पापों का भी खुलासा करती है। वह कहती है कि उसने मन्नत को कई बार मारने की कोशिश की, जहर दिया, सीढ़ियों से धक्का दिया, आग में धकेला, लेकिन हर बार मन्नत बच गई। ऐश्वर्या की आवाज़ में नफरत और पागलपन साफ झलकता है। और जब वह विक्रांत के एक्सीडेंट की बात कबूल करती है तो घरवालों की रूह कांप उठती है। विक्रांत की माँ जोर जोर से रोने लगती है। वह कहती हैं, हे भगवान, मेरी बहू इतनी गिर सकती है। तूने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। इस बीच कैमरे के सामने ऐश्वर्या और भी खतरनाक रूप ले लेती है। वह कहती है, तुम सब सोचते हो कि तुम मुझे रोक पाओगे? नहीं, ये खेल तो बस शुरू हुआ है। तुम सबको खत्म करने की कसम मैंने खाई है। विक्रांत, मन्नत, अनिरुद्ध और डीसीपी, तुम चारों की मौत मेरे हाथों लिखी जा चुकी है। ये सुनते ही माहौल और भी भारी हो जाता है। घर वाले डर और गुस्से के बीच झूलते रहते हैं। मन्नत, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, जोर से कहती है, ऐश्वर्या, तूने जो किया है उसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। सच चाहे जितना देर से सामने आए, लेकिन आज तेरी हार तय है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्विस्ट तब आता है जब ऐश्वर्या ये कहती है कि उसने पहले से ही चाल चल दी है। जहां तुम सब मुझे कैद करने का सोच रहे हो, वहीं पर मैंने मौत का जाल बिछा रखा है। जिस जगह पर मैं और अनिरुद्ध खड़े हैं, वहां पर टाइम बम लगा हुआ है, और अगर तुम सबने मुझे रोकने की कोशिश की तो यह जगह धमाके से उड़ जाएगी। ये सुनकर सबकी सांसें अटक जाती हैं। घरवाले स्क्रीन के सामने चिल्लाने लगते हैं। विक्रांत की मां बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। डीसीपी तुरंत पुलिस टीम को कॉल करते हैं और लोकेशन ट्रेस करने का आदेश देते हैं।
अनिरुद्ध भी सन्न रह जाता है। वह ऐश्वर्या को पकड़कर कहता है, तू पागल हो गई है, ये सब करके तू खुद भी मर जाएगी। ऐश्वर्या शैतानी मुस्कान के साथ जवाब देती है, हाँ, लेकिन मेरे लिए तो यही जीत है। अगर मैं जी न सकी तो मैं चाहती हूं कि तुम सब भी मेरे साथ मरो। अब सवाल ये उठता है कि क्या अनिरुद्ध ऐश्वर्या की इस चाल को नाकाम कर पाएगा? क्या डीसीपी और पुलिस समय रहते उस टाइम बम को डिफ्यूज कर पाएंगे? या फिर ऐश्वर्या अपनी आखिरी चाल में सफल होकर सबको अपने साथ खत्म कर देगी? घर के हर सदस्य की आंखों में खौफ है, लेकिन साथ ही उम्मीद भी है कि शायद इस बार सच और इंसाफ जीत जाए। विक्रांत की मां भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका बेटा और मन्नत सुरक्षित रहें। मन्नत की आंखों में डर के साथ साथ हिम्मत भी झलक रही है, और अनिरुद्ध पूरी ताकत लगाकर ऐश्वर्या के पागलपन का अंत करने की ठान चुका है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आने वाले एपिसोड्स में यह खुलासा होगा कि ऐश्वर्या अकेली नहीं है, उसके पीछे कोई और भी है, एक ऐसा रहस्यमयी चेहरा जो अब तक पर्दे के पीछे से खेल रचता रहा है। वह मास्टरमाइंड कौन है? क्या ऐश्वर्या सिर्फ उसकी कठपुतली थी? और क्या असली खलनायक अभी सामने आना बाकी है? कोठारी हाउस।